ओम चित्तामी मातकजया अदुसमोष्टाय वायनम अत्रदिशे ढाढाइसास अत्र मम समितो भव भव बसट सन्नति गण रिपुपरि स्वादरे शिवाय। चलिए जय लेकर कुबेर जी आ रहे हैं। कुबेर माता बोल 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 इसी चमत्कारी चिंतामणि पाशना जय नमः। संसार का विनाशनाय चंद्रमावली की जय। श्री गजानन पार्षद भगवान की जय। बड़े गुरुदेव आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी गुरुदेव की जय। वाल योगी आचार्य श्री 100 सौभाग्य सागर गुरुदेव की जय। मंदिर में विराजमान समस्त मुनि संघ के सानिध्य में आज हमें सिद्ध चक्र विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी जिन्होंने हमें अपना मार्गदर्शन दिया, प्रेरणा दी, सत्संग सानिध्य प्राप्त हुआ, आशीर्वाद दिया, जिससे विधान साधन संपन्न हो रहा है। हमने तो सिर्फ अपने भाव बनाए थे और उसे आकार गुरुदेव ने दिया। हम तो सिर्फ सोचते रह जाते कैसे होगा, लेकिन गुरुदेव ने कहा मैं हूँ ना। बस इन 3 शब्दों में इनका आशीर्वाद छिपा हुआ है। हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, सब आप ही करते हैं। गुरु 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 ही गुरु ही सब कुछ है। गुरु से ही जमी, गुरु से ही आसमां, गुरु ही तारणहार, गुरु ही खेवनहार। शिष्य शब्द गुरु अर्थ, गुरु बिन शिष्य व नमोस्तु गुरुदेव। आपके आशीर्वाद रूपी छत्र छाया सदैव हम पर बनी रहे। गुरुदेव ने पहली बार हम गुरुदेव से 2015 अरे आप बोलो ना अपना। पहली बार गुरुदेव से 2015 में दिवाली के बाद मिले थे। गुरुदेव ने कहा था जोड़े से हार देना है। उसके बाद जोड़े से हार दिया था। फिर उसके बाद बेला जी में सौधर्मेंद्र बने। उसके बाद भूगल का चतुर्मास कलश मिला। 2020 में ग्रीन पार्क में पीछे प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। हमें हमारे नाम से कोई नहीं जानता था। हमें तो सिर्फ सौभाग्य भक्त से ही नाम जान से पहचाना जाता है। मंदिर कमेटी विशेष रूप से दीपेन जी जिन्होंने मंदिर व्यवस्था अच्छे से संभाली है, योगेन जी जिन्होंने विजोजन व्यवस्था बहुत अच्छे से संभालिया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रीन पार्क समाज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आभार जिन्होंने विधान कराने में अपना पूर्ण योगदान सहयोग दिया। परिवार के सभी सदस्यों का, रिश्तेदारों का, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जिन्होंने विधान समय में सम्मिलित होकर अपना योगदान दिया। पंडित जी श्री धरेन्द्र शास्त्री जी ने बहुत ही अच्छे से विधान करवाया, उनका बहुत बहुत आभार। भावना जी ने अपने सुमधुर कंठ से अपना योगदान दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मंदिर स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव जी के स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों फोटोग्राफर रवि भैया और सुमित भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी जाने अनजाने में गलती हुई है उसके लिए क्षमा करिएगा। चलेगा। देखिए कितने सुंदर भाव हैं। इन्होंने अपने भाव व्यक्त किए कि हमारे परिवार ने विधान का आयोजन किया, पूरी समाज ने, पूरी समिति ने, सभी ने अपना योगदान दिया। और आप देख रहे हैं, अभी बुलाएंगे, आप लोग बुलाएंगे, हाँ, आप लोग देख रहे हैं सारा काम संपन्न कर पा रहे हैं। और अभी तो विधान होगा, फिर जब माला होगी, उसके बाद फिर कमेटी का रूल बाद में चालू होगा। अभी तो इनका कराएंगे सारा का सारा काम। हमारी मैना सुंदरी जी 2 शब्द अपने रखेंगे और उसके बाद कुबेर जी, और फिर हम प्रवचन की ओर चलेंगे। आ जाओ श्रीपाल जी, कहेंगे आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। सभी माताजियों को बंदामी बंदामी बंदामी। आचार्य श्री, मैं इस विधान के बारे में क्या कहूँ। मैं और मेरा परिवार बहुत ही सौभाग्यशाली है जो हमें इस विधान को करने का मौका मिला। अंशुल और अमित भैया के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। उनका तो जितना आभार किया जाए वो कम है।
उन्होंने हमें श्रीपाल और मैना सुंदरी जैसा महान पात्र बना दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज श्री, आपके सानिध्य में जब ये विधान हुआ तो इसमें तो 4 चांदी लग गए। आपके बारे में बोलने की मेरी कोई सामर्थ्य नहीं जितना भी बोलूँ शायद सब कम ही रहेंगे। आपका वात्सल्य भाव और आशीर्वाद हमें सदा मिलता रहे, इसी तरह हम ऐसे धर्म के कार्य में लगे रहे। महाराज जी, बस आपके लिए मैं 4 लाइन बोलना चाहती हूँ। गुरुवर दया करके मुझको भी अपना लेना, हम शरण आपकी आए हैं, चरणों में जगा देना। गुरुवर दया करके मुझको भी अपना लेना, हम शरण आपकी आए हैं, चरणों में जगा देना। जन्म के दाता माता पिता हैं, आप धर्म के दाता हैं, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विदाता हैं, आप ही भाग्य विदाता हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। बहुत बढ़िया। देखिए कितनी अच्छी बात है, ये विधान कराया, लेकिन हमें भी अवसर दिया। और ये बताऊँ, इनकी भी 25वीं सालगिरह 4 दिन पहले हुई थी और 4 दिन बाद इनकी हुई थी। दोनों परिवार धर्मनिष्ठ हैं, ताली बजा के अभिनंदन करें। बहुत अच्छा। वाले बाबा की जय, आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज की जय। हमें पहली बार यहाँ पर कुबेर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम दूसरी समाज में जाके इंद्र पहली बार ही बने हैं। और आचार्य जी के सानिध्य में हमें बहुत अच्छा लगा। विधान में आचार्य जी के दर्शन हमने नोएडा में कई बार किए हैं, परंतु समीप से कभी नहीं मिले। समीप से हम पहली बार यहाँ गिरीन पार्क में ही मिले हैं, सेक्टर 27 में और सेक्टर 50 में भी आचार्य श्री बहुत बार आए हैं, परंतु हमें कभी सानिध्य इतना समीप से नहीं मिला। आचार्य श्री चरणों में हमारा बहुत बहुत वंदन है। और अंशुल और अमित भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें ये पात्र बनाया और जिन्होंने हमें इतने बड़े महायज्ञ में सम्मिलित होने का मौका दिया। और आचार्य श्री जी ने हमें इतना मान दिया, इतना ध्यान रखा हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य श्री का भी। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। हाँ चलिए, सब व्यवस्थित हो जाए। माता जी के चरणों में बंदा। गुरु का नाम ही सौभाग्य हो, उनके भाग्य का कहना ही क्या है। और ये अनन्य गुरु भक्त हैं। गुरुदेव का एक छोटा सा इशारा ही क्यों ना हो, इनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। ऐसी अनन्य गुरुदेव के प्रति जो भक्ति है, उसका प्रताप है कि गुरुदेव स्वयं आकर के इस विधान में उन्होंने पूरा आशीर्वाद दे करके, और आशीर्वाद ही नहीं दिया, प्रायःकर जितने भी विधान होते हैं मैं देखता हूँ, अन्य जो भी गुरु के सानिध्य में हम भी जाते हैं कहीं भी विधान कराने, गुरुदेव की बड़ी विशेषता है। कितना भी बड़ा विधान हो, समय कितना भी लगे, पूरे मंत्र स्वयं बोलते हैं, सारे विधान में बैठते हैं, आहारचर्या की कोई परिवाह नहीं करते। ये गुरुदेव की बहुत बड़ी विशेषता है। पूरे विधान में स्वयं बैठ करके पूरा सानिध्य प्रदान करते हैं। ऐसे गुरुदेव के पावन चरणों में सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ें और 2 पंक्तियों के माध्यम से कि मेरे गुरुवर हैं निष्प्रही, इनके कोई अरमान थोड़ी है। मेरे गुरुदेव हैं निष्प्रही, इनके कोई अरमान थोड़ी है। ये त्याग तपस्या की मूरत, कोई साधारण पहचान थोड़ी है। साहब कैसे शब्दों में कैसे माप दूं इनके अनंत उपकारों को। ये तो धरती के भगवान हैं, कोई साधारण इंसान थोड़ी हैं। ये तो धरती के भगवान हैं, कोई साधारण इंसान थोड़ी हैं। जब बोले परम पूज्य वालों के आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी मुनिराज की। महानुभाव, जीवन में बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो आपके पुण्य को बढ़ाने वाले होते हैं। उसमें पूजन विधान भी मुख्य रूप से है। आज यदि आप जिन मंदिर में थाली भर भर के सामग्री चढ़ा रहे हो, तो पिछले जन्म में आपने कहीं ना कहीं एक मुट्ठी द्रव्य किसी न किसी जगह पर दान दिया था। उसका फल है कि आप मंदिर में थाली भर भर के चढ़ा रहे हो और घर में थाली भर भर के खा रहे हो और खिला रहे हो। एक मुट्ठी देने का फल ये होता है, और साक्षात में लाखों मुट्ठी देंगे तो उसका फल आपके जीवन में क्या होगा। कुछ लोग
आज ये समझते हैं कि मंदिर में सिर्फ थाली पलटने से क्या होगा, किताबों के पन्ने पलटने से क्या होगा। ये थाली पलटना नहीं है, बल्कि आपकी किस्मत के पल्ले पलटने वाला होता है कि इसी तरह से हमारी किस्मत के पन्ने भी पलट जाते हैं, बुरे पन्ने समाप्त हो जाते हैं और अच्छे पन्ने अपने आप जुड़ जाते हैं। ध्यान रखना, हम एक बात हमेशा कहते हैं, गुरुदेव ने हमेशा एक बात सिखाई है कि बहुत सारे व्यक्ति धर्म करते हैं, लेकिन कुछ का धर्म अंदर रह जाता है, कुछ का बाहर आता है, और बाहर जिसका आ जाता है उससे लोग सीख भी लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सिखाने वाला रह जाता है और सीखने वाला बहुत आगे चला जाता है। ऐसा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखते हो। जिस टीचर ने अपने बच्चे को मास्टर बनकर पढ़ाया, वह बच्चा आगे जाके स्कूल में कलेक्टर बन के वहाँ निरीक्षण करने भी आ जाता है। ऐसे बहुत सारी जगह होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि टीचर टीचर ही है, लेकिन उनका पढ़ाया स्टूडेंट कलेक्टर, मास्टर, प्रिंसिपल भी बन के आ जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। ये कब संभव है? समर्पण से, श्रद्धा से, लगन से। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि आपके घर में एक कागज का पन्ना है, कैलेंडर है मान लीजिए, उस कैलेंडर को लगभग साल भर आप बार बार पलटते हो, बार बार पलटते हो, बार बार पलटते हो, तो कहीं ना कहीं कैलेंडर से भी आपको राग हो जाता है। यदि आप कहीं बाहर से आओ, कैलेंडर ना दिखे, तो मन में विकल्प जरूर आता है कि कैलेंडर कहाँ गया। कागज का कैलेंडर है, 26 के बाद 27 में समाप्त हो जाएगा, लेकिन जिस जीव के प्रति हम डेली देखते हैं उसके प्रति राग भाव आता ही है। और वर्तमान में कितना भी कुछ कर लें पंचम काल में, लेकिन राग चलेगा, क्योंकि गुलिस्तान आगे तक है। अंतर इतना है कि किसी का राग शुभ है, किसी का अशुभ है, किसी का प्रशस्त है, किसी का अप्रशस्त है। एक बार गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के संग में क्लास चल रही थी, तो कोई राग का प्रश्न निकला, तो आचार्य श्री कहने लगे पहले राग होता है, फिर राग होता है, फिर वैराग होता है, और फिर बीतरागता प्रकट होती है। क्या कहा? पहले राग होगा, फिर राग होगा, फिर वैराग होगा, और फिर बीतरागता प्रकट होगी। अब समाज में 2-3 सिर फेरे होते ही हैं। एक खड़ा हो गया, बोले महाराज जी आपने मिस्टेक कर दी। तो मुझे बड़ी गुस्सा ही है, हम लोग इतने 25 साधु के सामने हमारे गुरु से कह रहा है कि आपने मिस्टेक बोल दी। मैंने बोला क्या मिस्टेक बोल दी? बोले इन्होंने बोल दिया कि राग से फिर राग, फिर वैराग, फिर बीतराग। मैंने कहा इन्होंने बिल्कुल सही बोला है। नहीं बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। वो चालू हो गया, और कहते ना जब एक आदमी बोले जल्दी करो, तो 3-4 महिला बोलेंगे जल्दी करो, 30 से 40 पर बोलेंगे जल्दी करो, और एक आदमी बोलेगा अच्छे से कराओ, पीछे बोलेगा अच्छे से कराओ, और सारा समझ बोलेगा अच्छे से कराओ। एक आदमी को बोलना चाहिए, पॉजिटिव बोलेगा सारे पॉजिटिव, नेगेटिव बोलेगा सारे नेगेटिव। तो आचार्य बोले मैं बताता हूँ। बोले क्या दिक्कत है? आचार्य तो सरल भाषा में बोलते हैं। उन्होंने कहा कि महाराज जी राग से बैराग और बैराग से बीतरागता तो समझ में आई। बोले नहीं ऐसा नहीं होता है। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया, इनसे पूछो। बोले ये कैसे संन्यास मार्ग में आए? बोले बताओ भाई। तो मैंने कहा महाराज जी आपके प्रति राग हुआ, धर्म के प्रति राग हुआ, तो मैं बैराग पद पे आ गया। तो गुरुदेव ने यही कहा पहले घर का राग है, फिर घर से जब देव शास्त्र गुरु का राग हो जाएगा तो आप घर का राग छोड़कर मंदिर का राग धारण करोगे, और जिन मंदिर में आओगे तो राग से वापिस राग है। यदि राग नहीं होगा तो आप मंदिर नहीं आ सकते। तो पहले क्या हुआ? राग से राग हुआ, और जब राग हो गया तो फिर बैराग हो गया, और जब बैराग हो जाएगा तो कभी न कभी बीतरागता की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तो पहले राग, फिर वैराग और बीतराग, ये थ्योरी होती है। लेकिन आज लोग चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ चलना है, कैसे जाना है, क्या करना है। तो बताना चाह रहा हूं कि जिस व्यक्ति की देव शास्त्र गुरु के गुणों में अनुराग हो जाता है, देव शास्त्र गुरु के प्रति राग हो जाता है, आप समझ के चलना कि पंचम काल में उस भव्य का कल्याण निश्चित है। जिसने देव शास्त्र गुरु के प्रति राग रख लिया, देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति रख ली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विनीत जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्रेय जैन, अनीशा जैन, दिव्य ज्योति जैन, मास्टर वीर जैन पंजाबी बाग, श्री मदन लाल जैन, श्रीमती पंकज जैन, अखिल जैन, आंचल एफ।